हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके लिए लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत बार स्कूल के फर्स्ट टर्म में देखा है, फाइनल टर्म में देखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारे सामने क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। आओ जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी, इसका मतलब यहीं से मिलता है हमें सबसे पहली चीज जो गिवन है, और वो है एंगल सी इज 90। एंगल सी इज 90। और आपने कहा और क्या दिया हुआ है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मैं स्क्रीन के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। अगर मैं स्क्रीन के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं तो मेरा डिस्टेंस यहां तक, यहां से, और मेरा डिस्टेंस यहां से बिल्कुल सेम है। तो मैंने कहा एम बिल्कुल बीच में खड़ा है किसके? एम बिल्कुल बीच में खड़ा है किसके? ए बी के। तो आपने कहा एम के राइट हैंड साइड पे, एम के लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस क्या होगा? सेम। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है वो देखते हैं। प्रोड्यूस दैट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। एक चीज और गिवन है हमें, डीएम इज इक्वल टू सीएम। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है। हमने मेकआउट की क्वेश्चन को पढ़ के, आपने भी करनी है, क्योंकि हर ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने से पहले आपको लिखना होता है गिवन, टू प्रूफ, और फिर शुरू करते हैं हम प्रूफ। तो हमने कहा टू प्रूफ क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हो टू प्रूफ में। प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले प्रूव करना है ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी। आपने कहा सर एएमसी कहां है? मैंने कहा इस ब्लैक से मार्क कर रहा हूं एएमसी को। ये एएमसी ट्रायंगल है, ब्लैक ट्रायंगल। और रेड से मार्क कर रहा हूं, रेड से मार्क कर रहा हूं बीएमडी को। बीएमडी ये रेड ट्रायंगल है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि मैथ्स में, ज्योमेट्री में स्पेशली समझना एक डिफरेंट बात है और लिखना बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो मैंने कहा प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो मैंने आपको सबसे पहली बात सिखाई कि जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, हम सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं। तो जल्दी से नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। इन दो ट्रायंगल में आओ जरा देखते हैं क्या हमें मिला। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सबसे पहले गिवन के पास जाना है। गिवन हमारे पैसे हैं। आपने मार्केट जाना है, मॉल जाना है, शॉपिंग करने जाना है, खाना खाने जाना है। आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसों की। बिना पैसों के आप मार्केट जाके क्या करोगे? भीख मांगोगे? तो आपने कहा सर वैसे ही गिवन ज्योमेट्री में पैसे होते हैं। गिवन के पास जरूर जाओ, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा। हमने कहा एंगल सी 90 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंगल सी ये पूरा एंगल है जो कि ना तो ब्लैक ट्रायंगल में आता है ना ही रेड ट्रायंगल में आता है। आगे बढ़ते हैं। एम इज इक्वल टू बी एम। एम कहां है? एम ब्लैक ट्रायंगल का पार्ट है और बी एम रेड ट्रायंगल का पार्ट है। हमने कहा ये दोनों तो इक्वल है, और ये एक रेड ट्रायंगल में आ रहा है और एक ब्लैक ट्रायंगल में आ रहा है। तो पहली चीज मिल गई हमें, क्या? एम इज इक्वल टू बी एम। और रीजन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आपने ज्योमेट्री में लिख दी और रीजन नहीं दिया तो आधा नंबर कट जाएगा। आप घर में गए, आपने कहा पापा 5,000 रुपए दे दो। मैंने कहा 5,000 रुपए दे दो। कैसे, क्यों दे दूं? आपने मम्मी को कहा मम्मी 500 रुपए दे दो। मम्मी ने कहा क्यों दे दूं? रीजन पेरेंट्स जरूर मांगते हैं। जब हम घर वालों से अपने पैसे या कुछ भी मांगते हैं तो रीजन जरूर देना पड़ता है कि मम्मी मेरे को पिकनिक पे जाना है, सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं, 500 रुपीज की पिकनिक है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ज्योमेट्री में गिवन के बाद रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का रीजन लिखना है। तो बी एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों? गिवन, ये हमें गिवन है इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और क्या गिवन है? डीएम इज इक्वल टू सीएम। डीएम डीएम रेड ट्रायंगल में आ रहा है और सीएम ब्लैक ट्रायंगल में आ रहा है। फिर एक साइड मिल गई हमें। तो हमने कहा हमें क्या मिला? सीएम। सीएम इज इक्वल टू डीएम। ये भी क्यों मिला? गिवन। आपने कहा सर ये साइड्स बराबर क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा क्योंकि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 5 रास्ते हैं। पहला रास्ता है एसएसएस, मतलब तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में। फिर एसएएस, एएएस, एएसए एंड आरएचएस, ये सब आपको पता है। तो जल्दी से इधर देखते हैं।
हमें दो साइड मिल गई, मगर दो साइड से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तीसरी साइड लाओ, तीसरी साइड बराबर है नहीं, तो हमने कहा फिर क्या करें, एंगल ढूंढो। एंगल मिल गया। व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ओ लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हैं आमने सामने वाले एंगल्स, ध्यान से देखो, बिल्कुल आमने सामने है और ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। हम इन दो एंगल को बराबर कह रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? हमने कहा पहले लिख देते हैं एंगल के नाम, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी, दोनों बराबर होंगे। क्यों? मगर रीजन दो, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये करते ही हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि हमें दो साइड मिली और बीच का एंगल मिला, इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब ट्रायंगल एएमसी is congruent to triangle BMD by SAS congruency rule। यहां पर भी रीजन लिख दिया। पहला पार्ट हमारा यहां पर खत्म। दूसरा पार्ट कहता है डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करो। डीबीसी कहां है? अब इस फिगर को मैं एकदम क्लीन कर रहा हूं और आपको सेकंड पार्ट समझाने की पूरी कोशिश कर। कहता है डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करो, डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करो, और ये ऑलरेडी राइट एंगल है। कैसे करें? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये दो लाइन है आपके पास सामने, और ये एंगल 90 है, और ये एंगल मान लो x है। आप x को 90 प्रूव करना चाहते हो, तो मैंने कहा x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगर हम लिख दें x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, अगर हम लिख दें तो ये 90 उधर जाके 180 से माइनस होगा, x 90 आ जाएगा। तो आपने कहा सर x प्लस 90 को 180 कैसे लिखें? मैंने कहा वो हम तभी लिख सकते हैं जब ये दो लाइन पैरेलल हो। इसका मतलब अगर आप डीबीसी को 90 प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले इन दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करो। आपने कहा पैरेलल कैसे करें? मैंने कहा देखो, आप सब ने मेरी एक वीडियो देखी है, नहीं देखी जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट ऑन पैरेलल लाइंस। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पैरेलल लाइंस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो आपने कहा सर इनको पैरेलल कैसे करें? मैंने कहा देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? मैंने कहा ऑल्टरनेट एंगल्स देखने के लिए z देखते हैं, z। ये दो एंगल इक्वल होते हैं कब? जब लाइनें पैरेलल होती हैं। मगर जब ये एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। उल्टी बात, दो बातें हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर है, अगर ये एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल हैं। आपने कहा अच्छा, तो दो ऑल्टरनेट एंगल को बराबर करना होगा, और वो दो एंगल कौन से हैं जरा देखते हैं। देखो ये z बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये z बन रहा है, लेटा हुआ z, ये z बन रहा है। अगर आप इन दोनों एंगल को बराबर कर देते हो तो ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, तो ये लाइनें पैरेलल हो सकती है। सर ये दोनों एंगल तो बराबर है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर ये दोनों एंगल तो उन दो ट्रायंगल में आ रहे हैं जिन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं। और आपने कहा अच्छा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब इनमें आने वाले बचे हुए एंगल्स, बची हुई साइड्स बराबर हो जाती हैं बाय सीपीसीटी। इसका मतलब आप कह सकते हो एंगल बी डी एम बराबर है एंगल ए सी एम के। क्यों? बाय सीपीसीटी। और हमने नीचे लिख दिया विच आर फॉर्मिंग, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, विच आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब डीबी इज पैरेलल टू एसी, और इसको यूज करके आप अब प्रूव कर सकते हो इसको। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन। ऑल्टरनेट एंगल बराबर कर दिए, लाइनें पैरेलल हो गई। ये 90 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, एंगल सी 90 दिया हुआ है, डीबीसी को 90 करना है, तो एंगल डीबीसी आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। मगर आपको देना होगा रीजन, क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स पता कौन से होते हैं?
जो दो पैरेलल लाइन के सेम साइड पे एंगल आते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों होता है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और ये दो वही एंगल थे जो इन दो लाइनों के बिल्कुल सेम साइड पर आ रहे हैं। ये हो गई ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल का सम 180। तो ठीक है, डीबीसी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब डीबीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डीबीसी की जगह हम लिख सकते हैं डीबीसी, तो हमें प्रूव करना है। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 इक्वल टू, और इसका मतलब एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, यहां लिख सकते हो आप सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट की काम, ये फर्स्ट पार्ट का। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। डीबीसी, डीबीसी कहां है? डीबीसी मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, और एसीबी ये बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट करना। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं। वेरी गुड, तो आओ जल्दी से नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल डीबीसी, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। अब मैं आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को मार्क कर देता हूं, एक को रेड से और एक को ग्रीन से, ताकि आपको आराम से पता चल जाए। ये हमारा ट्रायंगल है रेड, जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है इस ग्रीन वाले ट्रायंगल से, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट। अब आप ढूंढो। आपने कहा सर एक चीज तो नजर आ रही है। मैंने कहा क्या? बीसी एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है। और आपने कहा सर इसको ढूंढने का कोई तरीका है? मैंने कहा देखो ध्यान से इन दोनों ट्रायंगलों के नाम देखो, बीसी बी, दोनों में आ रहा है ना, इसका मतलब जरूर कॉमन होगा। मैंने कहा एक चीज हमें मिल गई, सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। कई बच्चे इसको कॉमन बोल देते हैं और कई कॉमन बोल देते हैं। अरे कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। आपने कहा सर इस रेड ट्राइंगल में, इस रेड ट्राइंगल में डीबीसी 90 है, अभी प्रूव किया है, और ग्रीन ट्राइंगल में एंगल सी 90 है, तो एक एंगल भी मिल गया। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो डीबीसी ट्राइंगल में एंगल डीबीसी और ग्रीन ट्राइंगल में एंगल एसीबी, एंगल एसी तो 90 है। क्यों? प्रूव्ड अबव, हमने अभी अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, एक चीज मिल गई, एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब सिर्फ रेड ट्रायंगल को देखो, सिर्फ रेड ट्रायंगल को देखो 2 मिनट के लिए। एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब एक साइड और एक एंगल, या तो एक और एंगल मिल जाए, एक और एंगल है नहीं हमारे पास, हमें एस लगाना पड़ेगा। और एस लगाने के लिए हमें एक ये साइड चाहिए। अब हमने कहा ये साइड चाहिए, ये साइड कैसे आएगी? आओ जरा देखते हैं। अब सबको समझ में आ गया कि ये साइड चाहिए हमें। ये था हमारा ग्रीन ट्रायंगल, ये था हमारा रेड ट्रायंगल। इसमें हमें चाहिए अब डीबी इज इक्वल टू ए सी, ताकि एस लग जाए। एस, आपने कहा क्या डीबी ए सी के बराबर है? मैंने कहा बिल्कुल है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा डीबी उस ट्रायंगल में आ रही है, इस छोटे ट्रायंगल में आ रही है, और ए सी उस छोटे ट्रायंगल में आ रही है जिन दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। इसका मतलब डीबी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? बाय सी। अब देखो इस फिगर, इसमें आपको आपने कह दिया डीबी इज इक्वल टू ए सी, बी सी कॉमन, ये 90। इतना करने के बाद आपने दोनों ट्रायंगल को कह दिया कॉन्ग्रुएंट, डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी बाय एस ए एस। और फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है प्रूव करो सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। फोर्थ पार्ट कहता है प्रूव करो सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। हमने कहा तो बड़ा सिंपल है, ए बी लाना है कहीं से, कहीं से ए बी लाओ। हमने कहा ए बी जो है, ए बी किस ट्रायंगल का पार्ट है? ए सी बी का। ए बी मिल गया। और हमने कहा ए बी किसके बराबर होगा? ए बी किसके बराबर होगा? हमने कहा ए बी बराबर होगा डीसी के, सीडी के। क्यों? क्योंकि सीडी डीबीसी का पार्ट है, और एसीबी और डीसीबी डीबीसी, आप
दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो। ए बी को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, इसी ए बी को बराबर लिख सकते हैं हम सी के, क्यों, बाय सी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपने कहा सर ए बी को सी बी, ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी तो हमें चाहिए, ए बी को अपने पास रखो। अगर सी डी नहीं चाहिए, सी डी की जगह सी एम चाहिए, सी एम। हमने कहा सी एम नहीं आ सकता, सी एम प्लस एम डी आ सकता है, क्योंकि सी एम और एम डी मिला करके सी डी बना रहे हैं। तो आपने लिख दिया इसको सी डी को सी एम प्लस डी एम। आपने कहा सर सी एम और डी एम तो बराबर है, देखो सी एम और डी एम तो बराबर है, गिवन है हमें। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ए बी चाहिए था, लिख दिया, सी एम चाहिए था, लिख दिया, डी एम नहीं चाहिए था, हटाना है। जो चीज नहीं चाहिए होती हटा दो, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको याद रखना। तो नहीं चाहिए हटा दो, डी एम नहीं चाहिए हटा दो, कैसे हटाएं, ले आओ और ब्रैकेट में लिखो सिंस सी एम इज इक्वल टू डी एम, गिवन, ये गिवन है हमें। कहा ए बी इज इक्वल टू 2cm और 2 गया नीचे, हाफ ऑफ ए बी इक्वल। पूरा क्वेश्चन हमने सीखा, एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन था क्लास 9 ट्राइंगल्स का, आपके पेपर में पूरे पूरे चांसेस हैं, मिस मत करना। अपने पेपर से पहले जरूर इस वीडियो को दोबारा देखना। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट मेरे से सीखना चाहते हो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।